कुंभ का महापर्व समाप्त हो चुका है। क्या मिला देश को इस महाकुंभ से? क्या सीखा देश के लोगों ने इस महाकुंभ से? स्वागत है आप सभी का आवाज नए भारत में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ जो 40 दिनों से चल रहा था। आज उसका समापन हो चुका है। उसके समापन पर कई सारे लोगों को कई सारी यादें मिली और कई सारे लोगों को रोजगार मिला और कई सारे लोगों का हम कह सकते हैं कई सपने पूरे हुए इस महाकुंभ में। महाकुंभ में इतने लोगों ने दर्शन किए जितने लोग किसी देश की जनसंख्या में भी नहीं थे। इससे भारत को एक नई पहचान मिले इस महाकुंभ से। इस महाकुंभ ने कई सारे सनातनियों को उनके धर्म, उनके आस्था के प्रति हम कह सकते हैं जागरूक किया। इस महाकुंभ ने भक्ति को दर्शाया है। इस महाकुंभ ने लोगों में भक्ति को जगाया है। जी हाँ, ये सिर्फ एक महाकुंभ नहीं था, हम कह सकते हैं एक सनातन का एक बड़ा मेला था जहाँ पर सब ही सनातन एक साथ इकट्ठा हुआ था। महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा आपको बता दें। सबसे पहले इस महाकुंभ से एक आस्था की एक नई शुरुआत होगी। योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा के सत्र में बताया कि इस महाकुंभ से उत्तर प्रदेश में पर्यटन आस्था की एक नई शुरुआत होगी। जी हाँ, कुंभ लगा था एक जगह प्रयागराज में, पर इसी के साथ हमें उत्तर प्रदेश के अन्य जगहों पर जैसे काशी में, अयोध्या में भी कई सारे भक्तों का जमावड़ा लगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है भविष्य में और इससे कई सारे लोगों तक रोजगार की प्राप्ति हुई। इसमें योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कुंभ से हम कह सकते हैं कि आध्यात्म पर्यटन की शुरुआत हुई है। अब जो भी लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे वो किसी एक जगह ही नहीं, कई अन्य जगह, जैसे वो काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। कुंभ ने सनातन को जागृत किया है। कुंभ ने सनातनियों को एक तरह से हम कह सकते हैं एक जगह इकट्ठा किया है। ये कुंभ ने एक महापर्व था जो आज समाप्त हो चुका, पर ये अपने साथ कई सारी यादें देखे गया, कई सारे सीख देखे गया, बहुत कुछ सिखा के गया है ये कुंभ का महापर्व। जैसे आज समाप्त हो चुका है कुंभ का महापर्व, इसी के साथ प्रयागराज में हम कह सकते हैं कि सोना छा गया है, पर प्रयागराज को याद रखा जाएगा इस महाकुंभ के लिए। इस महाकुंभ में क्या खास था? इस बार जो भी इस महाकुंभ में आया सभी ने एक बात कही कि व्यवस्था। सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत ही तारीफ की। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, स्वच्छता की बात करें, इसी के साथ हमें कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिली, जैसे कुंभ में भगदड़ मच गई थी। इसी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हमें दुर्घटना देखने को मिली थी, पर हम इन दुर्घटनाओं से आने वाले भविष्य में सीखते हैं। पर हम बात कर रहे हैं अभी इस महापर्व कुंभ की जो अब समाप्त हो चुका है। इसी के साथ इस महाकुंभ में क्या वो खास पल थे हम आपको बताते हैं। ये वो वही महाकुंभ है जिसमें पीएम मोदी ने भी इस बार डुबकी लगाए। साथ ही देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स वहां पहुंचे, देश भर से आध्यात्म के गुरु वहां पहुंचे। हमें सभी महत्वपूर्ण चेहरे वहां पर देखने को मिले, जैसे मुकेश अंबानी हमें वहां पर देखने को मिले। जिन लोगों के बस में था सभी ने जाके इन संगम में डुबकी लगाई, और जो नहीं गए कुंभ में उनमें भी आस्था बहुत ही ज्यादा जगी रही, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम कह सकते हैं सभी ने एक तरह से कुंभ के दर्शन किए और सभी देशवासियों को गर्व है इस महाकुंभ पर। और विदेशों से भी बहुत बड़ी मात्रा में पर्यटक आए और उन्होंने भी इस महाकुंभ के आयोजन की बहुत तारीफ की। और विदेशी पर्यटकों ने भी भारत की परंपरा को पहचाना, सनातन की शक्ति को पहचाना, भारत में एक भक्ति के माहौल को देखा। इस महाकुंभ का आज समापन हो गया। कई सारे विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर अलग अलग राय दी, जिसमें सभी सम्मिलित हुए। सभी बॉलीवुड सेलेब्स हम कह सकते हैं अधिकतर मात्रा वहाँ पे सम्मिलित हुए। सभी को रोजगार प्राप्त हुआ, चाहे वहाँ पे जो लोग रेडी पटरी लगाते, एक नॉर्मल चाय बेचने वाले हो या जो बोट में सवारी करवाते, सभी को अधिकतर मात्रा में रोजगार की प्राप्ति और सभी को मुनाफा हुआ। इसी के साथ इससे सीखा है, जब उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर भी जब आध्यात्म का पर्यटन बढ़ रहा है, इससे कई सारे लोगों को फायदा होगा। जो लोग बेरोजगार थे इस कुंभ में अगर उनने प्रयास किया होगा तो उन्हें भी रोजगार जरूर प्राप्त हुआ होगा और उन्हें मुनाफा जरूर हुआ होगा। अब जानते हैं कि सनातन का ये महापर्व कुंभ खत्म हो चुका है। इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में पूरे 45 दिनों तक जिस प्रकार 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ी, वो अभिभूत करता है। महाकुंभ के पूर्ण होने पर जो विचार मन में आए उन्हें मैंने कलमबद्ध करने का प्रयास किया है, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ के समापन पर। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो महाकुंभ में जो कर्मचारी या जो वर्कर्स जो वहाँ पे सफाई कर्मी थे उन्हें दी है बहुत बड़ी भेंट, या हम कह सकते हैं सौगात। क्या कहा है सीएम योगी ने महापर्व के समापन पर? इस महाकुंभ में परिवहन विभाग के जिन लोगों ने सेवा की है
उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10,000 का अतिरिक्त बोनस देने का फैसला किया है। प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ उसमें एक सफल आयोजन देखा गया। इसमें सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसमें तैनात हर एक कर्मचारी ने, हर एक प्रशासनिक अधिकारी ने, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ में, सफाई कर्मचारी ने, सभी ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, हम कह सकते हैं, उनके साथ संवाद किया, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने और सभी के कार्यों की बहुत बहुत सराहना की। इस महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने कई बार इसका दौरा किया अपने ऑफिस में बैठ के या एरोप्लेन के माध्यम से, हम कह सकते हैं, और समाप्त हो चुका है सनातन का महापर्व कुंभ। अगर आप इस महापर्व कुंभ में गए थे तो आपने क्या सीखा, आपने क्या समझा वहां से? आप अपने विचार हम तक जरूर साझा करें और आपको ये खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।